डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन। तो आप बोलेंगे सर फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन तो ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए नहीं पढ़े हैं। किसके लिए पढ़े हैं? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए अपन पढ़े थे फोर्स्ड वाइब्रेशन। और ये फोर्स्ड वाइब्रेशन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बता दें तो उसमें आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना, याद आ जाएगा। कैसे याद आएगा? देखिए यहाँ पर ये फोर्स्ड वाइब्रेशन हमने पढ़ाया था, और ये फोर्स्ड वाइब्रेशन में हमने आपको बताया था कि देयर आर 3 एलिमेंट्स: डैम्पर, स्प्रिंग एंड मास। मास विल हैव इनर्शिया फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी डैम्पिंग फोर्स होगा, और ये होगा स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन था mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, किसके लिए? फ्री वाइब्रेशन के लिए। अब इसके ऊपर यदि कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स लगा देते हैं, सपोज कीजिए कि हार्मोनिक फोर्स एफ साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और ये आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, तो इसी के जगह जीरो के जगह पर ये एफ साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और यही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर द फोर्स्ड वाइब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर यदि जीरो हो गया तो फ्री वाइब्रेशन, एफ साइन ओमेगा टी लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स्ड वाइब्रेशन। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज के लेक्चर में अब यहाँ देखिए मास कितना है? सिंगल मास है, देयर इज सिंगल मास, दैट मीन्स देयर इज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। लेकिन यदि 2 मास हो, जैसा कि अभी कई सारे लेक्चर में आपको हमने बताया, जैसे आप लेक्चर नंबर उसमें देखेंगे, कोई भी आप देख लीजिए, एक सेमी डिफिनिट सिस्टम बताए थे, या डैम्ड अनडैम्ड, कोई भी एक जो है ले लीजिए, जैसे कि अनडैम्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, तो इसमें कितना है नंबर ऑफ मास? 1 एंड 2 है कि नहीं? यही जो है 2 मास यदि हो गया, इसका मतलब कि आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया। इस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को अब हम यहाँ पर बनाएंगे और इसको शो करने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है आपका कोई फ्रेम है, ठीक है ना, ये क्या है? आपका फ्रेम है। ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये हो गया मास, ये क्या हो गया? स्प्रिंग, और ये हो गया स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा छोटा ये रोलर लगे हुए हैं, ये 2 रोलर लगा हुआ है। ये फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या है? आपका फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक ना। ये मास आपका m1 हो गया, ये मास क्या हो गया? m2 हो गया। ये स्प्रिंग स्टिफनेस k1 और ये k2 और ये इन बिटवीन k हो गया। इसके ऊपर आपका पहले डिस्प्लेसमेंट लिख दें x1, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए क्या है? x2। इसके ऊपर आपका फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। या तो हो सकता है कि दोनों के ऊपर हार्मोनिक फोर्स आप लगाएं, या किसी एक के ऊपर लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि सिर्फ इसके ऊपर लगा रहे हैं फोर्स, और ये फ्री वाइब्रेशन है, तो इसके ऊपर जो आप फोर्स लगाए वो कितना लगा रहे हैं आप? एफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होगा? अब डबल मास है, 2 मास है, सिंगल मास के लिए अभी हमने आपको बताया था ये इक्वेशन, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन है आपका। अब इसमें जो है ध्यान दीजिए कि अब इसका इक्वेशन कैसे बनाते थे, याद हो गया होगा। अभी तक आपको नहीं याद हुआ है तो फिर से बता दें, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, 2 मास है, मतलब आपका 2 इक्वेशन बनेगा, एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन बनेगा, एक फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन बनेगा। देखिए हम पहले के लिए बना रहे हैं इक्वेशन मास m1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये m1 x1 डबल डॉट, m1 x1 डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा? k1 x1 k1 x1 प्लस ये k, और क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 और इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं? एक इक्वेशन हो गया आपका। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? m2 x2 डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा? k2 x2 प्लस k, और ये क्या हो जाएगा?
x2 माइनस x1 और इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, यदि इसके ऊपर भी f sin ओमेगा टी आप लगा देते, यहाँ f sin ओमेगा टी आ जाता, या यहाँ पर f1 sin ओमेगा टी, यहाँ पर f2 sin ओमेगा टी। तो इस तरह से आपका दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन गया। यहाँ पर जैसे ही दो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपका बना, ये इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, हार्मोनिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, x1 इक्वल टू क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डैम्पर नहीं लिए हैं, तो ये अनडैम्प्ड फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन है फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर x1 और x2 निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर x1 डॉट और x2 डॉट, x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट निकल जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब हम सोच रहे हैं डायरेक्ट रखें, ठीक ना, चाहे एक बार लिख देते हैं। x1 डबल डॉट क्या हो जाएगा आपका, x1 डॉट क्या हो जाएगा, मतलब dx बाई डी टी a1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और x1 डबल डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a1 और ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ पर x2 डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, होगा कि नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, x1 डबल डॉट निकल गया, x2 डबल, इसको जो है अब इसमें रखेंगे हम, इसमें। तो देखिए तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम रखेंगे वैल्यू तो क्या आएगा, यहाँ पर m1 क्या है, m1 x1 डबल डॉट की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए x1 a1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर इसको कट कर दें, m1 और माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, और प्लस k1 और a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस के और a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और इक्वल टू f साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पर यदि फेज एंगल जीरो मान लें, फेज एंगल क्या जीरो मान लें, तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी पूरा कॉमन जा रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 और a2 को हम क्या मान लें, कॉमन मान लें, ठीक है ना, मान सकते हैं कॉमन। तो देखिए तो यहाँ पर यदि a1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 को कॉमन लेंगे, a1 यहाँ भी है, तो k1 प्लस के, ध्यान दीजिएगा k1 प्लस के ये वाला माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा a1, ठीक है। उसके बाद a2 क्या हो जाएगा, a2 ये माइनस ए बचेगा ना, माइनस के इंटू a2 इक्वल टू f, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 1, ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 देखें थोड़ा सा, m2 x2 डबल डॉट, तो m2 x2 डबल डॉट क्या हो जाएगा, m2 x2 डबल डॉट की जगह पर माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस k2 और a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस क्या है k x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस k a2 माइनस a1 और साइन ओमेगा टी माइनस 5 सॉरी प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी माइनस 5 पूरे में कॉमन जा रहा है, तो इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ बचेगा क्या, और a2 a1 को कर ले हम, a1 में क्या हो जाएगा माइनस के a1 और प्लस a2 इधर कॉमन लेंगे हम, a2 तो क्या हो जाएगा k2 प्लस k2
प्लस के और माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू A2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर A1 A2 का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? A1 A2 का रेशियो यहाँ से निकाल लें और यहाँ पे A1 A2 का रेशियो निकाल सकते हैं हम। पहले यहाँ से हम निकालें A1 A2 का रेशियो, ठीक है। यहाँ पर A1 A2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1 अपन A2, ठीक ना, या ऐसे कर लें डायरेक्ट। हम A1 यदि निकालें तो क्या हो जाएगा K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर और ये A2 अपन K। A1 का वैल्यू निकला। इस A1 का वैल्यू इसमें हम रख दें, यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 1। इस वाले में A1 का वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है ना। तो A1 का वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखे हम K1, यही है ना, ध्यान दीजिएगा K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर और A1 है, A1 का वैल्यू क्या है, यही है ना। ये लिख दें हम K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर अपन K इंटू A2 आ जाएगा माइनस K A2 इक्वल टू F, होगा कि नहीं। अब देखिए तो A2 अब यहाँ पे कॉमन चले जाएगा, A2 कॉमन चले जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर जब A2 कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A2 यदि कॉमन चले जाएगा तब यहाँ पर A2 का वैल्यू निकलेगा, और क्या निकलेगा F, ये K तो कॉमन आ जाएगा तो K F से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F इंटू K और डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर और इधर K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर, और ये भी एक बचेगा, ध्यान दीजिएगा माइनस K और ये डिवाइडेड में K है तो क्या हो जाएगा माइनस K स्क्वायर। ये क्या निकला आपका A2 का वैल्यू। इसी तरह से अब A2 का वैल्यू यहाँ निकल गया। A2 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे यदि इस वाले इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर A2 है कि नहीं, यहाँ पर रख देंगे तो A1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो A1 का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो A1 का वैल्यू आपका कुछ इस तरह से आएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी में रख रहे हैं हम। तो F इंटू जो है यहाँ पर K2, ये K और ये K दोनों क्या हो जाएगा, ये नीचे ऊपर K है कि नहीं, ये ऊपर में K है और यहाँ पर ये नीचे में K आएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर अपन यहाँ पर K1 प्लस K माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर और K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस K स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं। कहाँ पर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी K2 प्लस K माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों काट देते हैं। कटेगा कैसे, जबकि यहाँ पर माइनस में K स्क्वायर है कि नहीं। तो एक वैल्यू आपका ये निकला और दूसरा वैल्यू A2 का ये निकला। तो एक तो ये आपका इक्वेशन हो गया A1 और A2। तो इससे आप A2 अपन A1 या A1 अपन A2 जो चाहें आप निकाल सकते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन से, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल सकते हैं, बशर्ते इन सब चीज़ का वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि आप A2 के डिनोमिनेटर में और A1 के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। A2 के डिनोमिनेटर में और A1 के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो व्हेन एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर K1 इक्वल टू K मान लेंगे, M1 इक्वल टू M2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी जो है
डिनोमिनेटर्स जो है उस समय 0 हो जाएगा जब एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, मतलब कि आपका कौन सा कंडीशन होगा, रेजोनेंस का कंडीशन होगा। तो अब यहाँ पर एक इक्वेशन जो है हम थोड़ा सा एज्यूम करके चलते हैं कि लेट मान लीजिए आप K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K और M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एज्यूम करेंगे तो आपका A2 का भी वैल्यू निकलेगा, A1 का भी वैल्यू निकलेगा, लेकिन हम इसको हटा देते हैं, हम सीधा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यदि, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आपका ओमेगा 1 जो आएगा क्या आएगा, K/M, और ओमेगा 2 जो आएगा स्क्वायर रूट क्या आएगा 3K/M। ये दो वैल्यू आपके आते थे, याद होगा आपको, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना होगा। तो ये फ्री वाइब्रेशन के केस कंडीशन में हम मानते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है तब मानेंगे जब एम्पलीट्यूड हमारा 0 है, एम्पलीट्यूड 0 में तो देयर इज नो वाइब्रेशन। तो इस कंडीशन पे क्या है कि जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन A1 एंड A2 जो है यदि ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनी ऑफ द टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या तो ओमेगा 1 या ओमेगा 2 के बराबर हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस विल अकर, ठीक है। और A1 जो है A1 या A2 0 निकल गया, इसका मतलब ये होता है A1 और A2 किस कंडीशन पे 0 होगा, तो जब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा K प्लस K1 इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर हो जाए, या K2 प्लस K इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि जो आपका मास है कहाँ पे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मास है M1, इनिशियली जो भी आप एक्साइटेड करें इसको फोर्स दें, ठीक है ना, लेकिन जब आप जो है यहाँ पर कितना भी फोर्स देंगे, वाइब्रेशन जो है कम करने के लिए इसको मोशन लेस करना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा भी मोशन देंगे तो देयर विल बी अल्टीमेटली वाइब्रेशन, ठीक है। तो आपको यदि वाइब्रेशन मिनिमम चाहिए, कम से कम चाहिए, तो इस पर फोर्स हटाना पड़ेगा, फोर्स आपको जो है रिमूव करना पड़ेगा। यदि आप फोर्स देंगे तो यू विल गेट दी कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हैं और बेसिकली ये दीज आर ऑल परम्यूटेशन कम्बिनेशन, दीज आर ऑल परम्यूटेशन कम्बिनेशन। दूसरा एक आप देखेंगे ये इक्वेशन आपका बना था, और दूसरा एक इक्वेशन ये बना है। तो देखिए यहाँ भी A1 A2 है, यहाँ भी A1 और A2 के फॉर्म में है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, A1 A2 के फॉर्म में है तो क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उसको आप लिख भी सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। इक्वेशन ऑफ मोशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका दो मास है तो M1 0 0 M2, और ये क्या हो जाएगा x1 डबल डॉट और x2 डबल डॉट, ये क्या हो गया मास मैट्रिक्स प्लस, और आपका जो है यहाँ पर कितना आया है K2 K1 स्प्रिंग में, यही है ना। देखिए यहाँ पर K1 प्लस K और एक यहाँ पर K2 प्लस K, तो इसको एक जगह कर लीजिए, क्या हो गया K1 प्लस K, और ये माइनस K तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस K, और ये K2 प्लस K, और ये हो गया x1 और x2 और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, ध्यान रखिएगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स, और इसको मास मैट्रिक्स, ठीक ना। और इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, 0 नहीं आएगा क्योंकि एक में तो आप फोर्स लगाए हैं ना दोस्त, देखिए यहाँ पे तो फोर्स लगाए हैं ना, ये क्या हो जाएगा F sin ओमेगा t
और यहाँ पर 0, एक पे 0 हो जाएगा, एक पे एफ साइन ओमेगा टी होगा। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं। और शॉर्ट में भी बताए थे एम और एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ साइन ओमेगा टी, ठीक है, और एक 0। तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगा यही स्टिफनेस मैट्रिक्स और मास मैट्रिक्स। तो ये तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का तरीका हुआ। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो हम आपको पूरा का पूरा बताना चाह रहे थे कि ये इक्वेशन अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन मेन अपना जो फोकस था कि जो है इक्वेशन डेवलप करना, इक्वेशन डेवलप करके और क्या एज्यूम करें हम डिस्प्लेसमेंट, तो एज्यूम कर लिए और अल्टीमेटली हमने एक एजम्पशंस लेकर के फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर इट इज वेरी मच क्लियर दैट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन A1 एंड A2, जो भी आपका वाइब्रेशन है A1 और A2 आर इन्फिनाइट व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर कब 0 होगा, तो कंडीशंस आपके सामने है, आपने निकाला है, यहाँ पर A1 का भी वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर आप निकाले हैं, देखिए ये A2 का भी वैल्यू निकाले, A1 का भी वैल्यू। अब आप ये कंडीशन देख लीजिए कि कब A2 0 होगा, कब A1 0 होगा। इन्फिनाइट नहीं होने देना, इन्फिनाइट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, इन्फिनाइट मतलब क्या हो जाएगा डेंजरस कंडीशन, ठीक है ना। तो वी हैव नॉट टू क्रिएट द कंडीशन टू बी डेंजर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जब आपका 0 तभी होगा जब मास m1, ठीक है ना, मास m1 क्या होगा स्टैटिक कंडीशन में होगा, ठीक है ना। तो मास m1 शुड बी इन स्टैटिक कंडीशन टू अवॉइड द रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन। तो आई होप लिटिल बिट कॉन्सेप्ट जो है आप समझे होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 64. Further in lecture number 65 we will again study forced harmonic vibration for 2 degree of freedom for the damped vibration। ये तो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन था, ठीक है ना, ये क्या था डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर नंबर 65 में पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।